अच्छा सुनील जी, एक बात बताइए, हर किसी के दिमाग में सवाल होता है कि अमूमन आजकल कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह क्योंकि कहा जाता है योगा करना चाहिए, लेकिन अगर सुबह आपको वक्त नहीं मिल रहा है तो क्या दिन में कभी भी योग कर सकते हैं? क्योंकि आपका पेट भरा होता है, आप वैसा फ्रेश फील नहीं करते जैसा आप सुबह होते हैं। देखिए जनरली क्या है कि हजारों साल पुरानी परंपरा में क्या था, ये योग प्रातःकाल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्चेज हुई, उनसे ये पता लगा कि आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी रहना चाहिए। आपके पास यदि मॉर्निंग में समय नहीं है तो आप चाहे इसको इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो आपका पेट है वो खाली रहना चाहिए। 2 घंटा पहले आपने भोजन करना चाहिए। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप बिल्कुल ना करके कि मैं प्रातःकाल मेरे पास समय नहीं है और मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप शाम को भी ना करें, तो निश्चित तौर पे आप शाम को करिए। क्योंकि जैसे जैसे रिसर्चेज आ रही हैं, पता लग रहा है कि यदि हमारा 2 घंटा पहले यदि हमने भोजन किया है, किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो वो आपको प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करती है। जी अच्छा कृतिका, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जब हम ये सारी तस्वीरें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देश और दुनिया में हर कोई हर रोज योग जरूर करता है, लेकिन हकीकत जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। असलियत ये नहीं है। आमतौर पर लोग 1-2 दिन योग करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वक्त नहीं मिलता, मतलब तमाम तरह की समस्याएं गिनाना शुरू हो जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि आप रोज योगा करते हैं या नहीं करते हैं, तो जो लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इन तस्वीरों को देखकर आज प्रेरणा ले रहे हैं और ये तय कर चुके हैं कि अब से वो योग हर रोज करेंगे, उन्हें किस आसन से शुरुआत करनी चाहिए? और अगर वो आसन आप करके भी बता दें तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं, योग की शुरुआत करना चाहते हैं और आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप आराम से बैठ जाइए और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो आप योग नहीं कर सकते हैं। आपके पास 5 मिनट का भी टाइम है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैट पर बैठिए। अगर आपके पास मैट भी नहीं है तो आप अपनी चादर बिछा के बैठ जाइए। चादर भी नहीं है तो कुर्सी तो ज़रूर होगी आपके पास, तो कुर्सी पर बैठ जाइए और आँखें बंद करके पहले तो ये दृढ़ संकल्प लीजिए कि मैं अपने लिए 5 मिनट का समय ज़रूर निकालूंगी या ज़रूर निकालूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है। योग मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, ठीक है? तो इसको कोई पार्ट मत बनाइए कि मुझे ये बीमारी है तो ही मैं योग करूंगी या करूंगा, कि मुझे ये बीमारी हो गई है। हमारे भारत में क्या देखा जाता है कि हम लोग तभी योग के लिए प्रेरित होते हैं जब हमें कोई बीमारी हो जाती है। अरे आप लोग बीमार होने का वेट कर रहे हो, कैसे लोग हो यार? क्या आप सोचो, थोड़ा अच्छा सोचो अपने लिए कि आपको बीमारी लाने ही नहीं है अपने शरीर के अंदर। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले आप आराम से बैठ जाएंगे, आंख बंद करेंगे, विचार लेंगे इस बात का कि आपको योग ज़रूर करना है, रोज करना है। और आप नेक रोटेशन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको गर्दन में किसी भी तरह का दर्द है तो आप ज़्यादा नीचे नहीं झुकेंगे, आप नेक रोटेशन करेंगे। आप आराम से शोल्डर रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज भी करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ नीचे करेंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ नीचे। अगर आपको थोड़ा सा भी शोल्डर में पेन है तो आप सांस भरेंगे, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों को आगे लेकर जाएंगे। और इसी प्रक्रिया में आप दोनों हाथ सीधे सामने करेंगे, सांस भरेंगे, पूरा चेस्ट को आगे करेंगे, गर्दन को पीछे, कमर को पीछे और सांस छोड़ के आप फिर से आगे की तरफ आ जाएंगे और सांस भरेंगे, फिर से दोनों हाथ ऊपर करेंगे। और वज्रासन में बैठ सकते हैं तो आप बैठ जाएंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप नॉर्मल बैठ जाइए और एक्सेल करके आप आराम से नीचे की तरफ आ जाइए। इसका नाम है बाल आसन। और अगर हम सच में माने तो अब हम योग करते हैं तो मन से भी बच्चे बनते हैं और शरीर से भी बच्चे बनते हैं। बच्चों की स्किन कितनी प्यारी होती है, बाल कितने प्यारे होते हैं, तो ऐसे ही हमारे ऊपर नूर आता है, ऐसे ही हम चमकने लग जाते हैं और हेल्दी एजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा कृतिका जी, क्योंकि आपने बच्चों का जिक्र किया, तो क्या बच्चे भी योगासन कर सकते हैं? उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और क्योंकि ग्रोइंग एज होती है तो ऐसे में योग उनको कितना बेनिफिट करता है? बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि बच्चे आजकल देखा जाता है कि कितने स्ट्रेस में रहते हैं, कितना ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। आजकल जो प्रॉब्लम लड़कियों को स्पेशली 20-25 साल की या 30 साल की उम्र में होती थी या बहुत बाद में होती थी, वो आजकल 12 साल की और 11 साल की उम्र में ही देखी जाती है। सो अगर आपको लगता है कि आप योगाभ्यास कर सकते हैं और आपके पास समय है तो ज़रूर बच्चों को भी योगाभ्यास कराइए, खुद भी योगाभ्यास करिए, क्योंकि बच्चे हमेशा देखकर ही सीखते हैं। अगर आपको देखेंगे तो ज़रूर करेंगे, और अगर आप फ़ोन चलाएंगे तो वो भी फ़ोन चलाएंगे, ठीक है? सो आप लोग भी बैठिए, उनको भी योग कराइए, आप करेंगे तो वो ज़रूर करेंगे। ये बड़ी समस्या है। अच्छा कृतिका जी, ये जो अभी योग हो रहा है कोलकाता में, ये कौन सा योगासन है? और थोड़ा करके बताइए इसके बारे में। सर मुझे दिख नहीं रहा, कौन सा है? बालासन? नहीं, पश्चिमी उत्तान है सर, इट इज नॉट कंप्लीटली विजिबल एक्चुअली। धीरे धीरे दाई बाएं करवट लेते हुए मंच की तरफ देखते सर सॉरी, पता नहीं चला कौन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो आप अभी बता रहे थे अलग अलग योगासन के बारे में, आप उसके बारे में बता सकते हैं?
हाँ तो सर इसमें हम शुरुआत में नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, बाल आसन कर सकते हैं, मंडूक आसन कर सकते हैं। जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, और ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ हो जाए तो आप मंडूक आसन करें, नहीं नहीं, आप हफ्ते में 2 से 3 बार मंडूक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। मुट्ठी बनाएंगे इस तरीके से, आप आराम से बैठ जाइए। आप ऐसे भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप ऐसे बैठ जाइए आराम से, जैसे भी आपको लगे कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। सो आपको पहले सांस भरना है पूरा, फिर सांस को छोड़ना है, पेट को थोड़ा सा अंदर खींचना है। हम अंदर भी तो खींच सकते हैं ना, पेट को, नाभि को अंदर खींच सकते हैं। फिर यहाँ पे अपने दोनों हाथों को लगाएंगे, पेट को अंदर दबाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। और इस बात का ध्यान रखें ज़रूर कि आपको ये खाली पेट ही करना है। अगर भरे पेट कर लिया फिर आपका भोजन आपके सामने प्रकट हो जाएगा तो आपको अपना पेट को अंदर से दबाना है, पूरा खाली पेट अंदर दबाते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे। कितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं? मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, 5-5 साल के बच्चे जिनको डायबिटीज़ हो जाता है, और जितनी देर हम करते हैं उतनी देर ही वो करते हैं। जो देखते हैं उतना ही वो देर करते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि शुगर क्या है, डायबिटीज़ क्या है। सो आप कोशिश करिए कि आप उसको सीखिए और अपने बच्चों को भी कराइए, जिससे उनको जीवन में इस तरह की समस्या कभी होए ही ना।